हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में, यानी कि कंजंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंजंक्शन और कंजंक्शन का डिफिनेशन, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन कितने प्रकार का होता है, और कंजंक्शन के हमने बताया था दो प्रकार होता है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है इसको हम डिपेंडिंग क्लास भी कहते हैं। इसको डिपेंडिंग क्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना अर्थ पूरा करने के लिए किस दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। ये इसको इसलिए डिपेंडिंग क्लास कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की डिफिनेशन क्या होती है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है कि द कंजंक्शन विच ज्वाइंस अ सबऑर्डिनेट क्लास टू प्रिंसिपल क्लास। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटेंस में दो क्लास होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लास होता है, एक डिपेंडेंट क्लास होता है, यानी कि एक मुख्य वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है। तो इसको सबऑर्डिनेट को ये उपवाक्य होता है, यानी आश्रित तो उपवाक्य होता है, यानी कि ये डिपेंडेंट क्लास होता है। तो जो प्रिंसिपल क्लास पे ये निर्भर होता है, तो वहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हम यूज करते हैं। या फिर इसके दूसरी डेफिनेशन इस तरह भी हम कह सकते हैं, और दूसरे रूप में भी हम इसको कह सकते हैं कि द कंजंक्शन विच क्लियर द सेंस ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। ऐसा कंजंक्शन जो पहले सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करे, मीनिंग क्लियर करने के लिए दूसरे सेंटेंस पर निर्भर रहता है। तो द कंजंक्शन विच क्लियर द सेंस ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस बाय ज्वाइनिंग अनदर सेंटेंस टू फुलफिल इट्स मीनिंग, जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होता है, तो उसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में, जैसे हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में भी कुछ वर्ड्स आते हैं और उसके 4 कंडीशन होते हैं। उस कंडीशन को हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल व्हेन, इफ, आफ्टर, बिफोर, दैट, बिकॉज, सो एज, अनलेस, अनटिल, टिल, व्हाइल, वेदर, एट्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स जो आते हैं ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में यूज होते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल में देखेंगे यूज करके कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है ही सेड दैट ही वाज एब्सेंट। जो दैट यहाँ पर यूज हुआ है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यही दैट जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मैंने बताया कि जब ये कंजंक्शन यूज होता है तो ये डिपेंड होता है अपनी मीनिंग को फुलफिल कराने के लिए, पूरा करने के लिए दूसरे सेंटेंस पर। तो जैसे यहाँ एक सेंटेंस ही सेड, एक सेंटेंस हो गया, और ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज एब्सेंट, वह एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित था। ये तो एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस हमको पूर्ण मतलब पूरा कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है क्योंकि ही वाज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था। ये मतलब कंप्लीट सेंटेंस है। जबकि इधर का सेंटेंस हम देखेंगे ही सेड, उसने कहा, ये हमको अधूरा यानी कि आधा सेंटेंस लग रहा है। इसकी मतलब इसकी मीनिंग हमको क्लियर नहीं हो रही है। इस सेंटेंस से उसने कहा, क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा, ये हमको पता नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटेंस होता है इन दोनों को जोड़ करके दूसरे सेंटेंस पे ये डिपेंड करता है अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर दैट वर्ड का यूज हुआ है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। इन दैट वर्ड जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये है इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। ही सेड, उसने कहा, दैट की, ही वाज एब्सेंट, की वह अनुपस्थित था। जब हम दैट कंजंक्शन का यूज कर देंगे तो यहाँ पर इस सेंटेंस की मीनिंग हमको क्लियर हो गई।
नेक्स्ट, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं, दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं। यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तुम पास होगे, यू वर्क हार्ड, यदि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, तुम पास होगे यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे। जब इफ़ तो दोनों वर्ड दो सेंटेंस आपस में जोड़ करके इसकी मीनिंग क्लियर हो रही है कि यू विल पास, तुम पास होगे यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ है। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, मैं उसको पसंद करता हूँ। आई बिकॉज जो है यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्यों यहाँ पर यूज हुआ है? क्योंकि ये दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, अपनी मीनिंग को फुलफिल यानी मीनिंग को पूरा करने के लिए, अर्थ को पूरा करने के लिए जोड़ा जा रहा है। क्योंकि आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ, इस सेंटेंस से हमको मीनिंग सेंटेंस की मीनिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है। जब ये दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ जाएंगे तब मीनिंग हमको बिल्कुल सेंटेंस की क्लियर हो जाती है। तो आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ क्योंकि ही इज़ ऑनेस्ट, क्योंकि वह ईमानदार है। नेक्स्ट, यू कांट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का वर्ड है, तो इसलिए यहाँ यू कांट सक्सेस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यू कांट सक्सेस ये किया है, एक सेंटेंस ये है और यू वर्क हार्ड एक सेंटेंस ये है। तो एक सेंटेंस जो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड है और इस वर्ड से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ये सेंटेंस जोड़ा है। तो सेंटेंस है यू कांट सक्सेस, तुम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। अनलेस का मतलब होता है कि जब तक कि नहीं, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तुम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, तुम सक्सेस नहीं पा सकते। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में देखा कि कितने वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में। और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है इसको आश्रित उपवाक्य या फिर डिपेंडिंग क्लास भी कहते हैं, क्योंकि ये अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए दूसरे सेंटेंस के दूसरे पार्ट पर निर्भर होता है, यानी प्रिंसिपल क्लास पे निर्भर होता है। तो इस तरह हमारा कंजंक्शन ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। ओके।